से आपका स्वागत है। हम लोग आज बहुत इजी वर्ड्स में बिटकॉइन ऑल्ट्स प्लस पीपीआई और सीपीआई के डेटा को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ मैं ये बता दूं, अगर आप लोग मिड टर्म होल्डर हो, 3 महीने 6 महीने के लिए देख रहे हो, तो ये जो डेटा आते हैं ना, इनको आप इस तरह से नॉइज़ इंटरटेनमेंट की तरह से लिया करो, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म में ना कोई व्यू में चेंज नहीं करने वाले। ये शॉर्ट टर्म में ना वॉलिडिटी के लिए जाने जाते हैं, है ना। हाँ, इनका पिछले 3-4 महीने का जो रिकॉर्ड होता है वो आपके लॉन्ग टर्म व्यू को जरूर इम्पैक्ट कर सकता है, बट डेली बेसिस पे जो डेटा आता है ना, आईएसएम का, पीपीआई का, सीपीआई का, जीडीपी का, ये आपको मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलिडिटी देते हैं, है ना। जस्ट लाइक अभी इसको हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। जैसे अभी बिटकॉइन का चार्ट है, बिटकॉइन का चार्ट हम लोग 4 आवर में लेंगे। इसी चीज़ को मैं बड़े अच्छे से कवर करूँगा। कल हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे, उसमें हम लोग लॉन्ग टर्म व्यू भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग अभी शॉर्ट टर्म व्यू पे रहते हैं। तो बिटकॉइन पिछले महीने जो पीपीआई का डाटा आया था, जब बिटकॉइन ने 1,24,000 का हाई बनाया था, यहीं पे पीपीआई का डाटा आया था, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आ गया था। इन्फ्लेशन बढ़ के आई थी, तो मार्केट ने आपको एक सीधा करेक्शन दिया जो कि 1,08,000 का था, और बिटकॉइन एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना रहा था। आप देख रहे हो लोअर हाई लो का वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी आया। मतलब अगर मैं ये पीपीआई का डेटा खोल के दिखाऊं आप लोगों को, जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, वो डेटा देखो तो 3.3 का फोरकास्ट था, आया कितना 2.6 का, बहुत कम आया, है ना, कंपेयर टू फोरकास्ट। तो मतलब जो इन्फ्लेशन का खतरा था ना यूएस इकोनॉमी में, वो नहीं था। इसको हम लोग डिटेल में कल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। जो इन्फ्लेशन का खतरा था वो नहीं है उतना ज़्यादा जितना पिछली बार लगा था। पिछली बार क्या हुआ था, 2.5 का फोरकास्ट था, आ गया था 3.30। बहुत ज़्यादा जंप था ये, बहुत ज़्यादा, मतलब 0.1 0.2 जंप हो तो समझ में आया, लेकिन ये जंप 2.5 से 3 पॉइंट, और इसीलिए हमें मार्केट ने एक ना स्टेगफ्लेशन का ना खतरा जताते हुए मार्केट ने एक अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिला। लेकिन कल क्या हुआ, कल वापस इस खतरे को मार्केट ने बोल दिया नहीं, एक्चुअल में वो ना इंटेक्ट, जो टैरिफ का इंटेक्ट था वो सामने आया था, और वो उतना भी खतरनाक नहीं है। आज क्या होने वाला है, आज आएगा सीपीआई का डाटा। अब हम जो विंडो देख रहे हैं, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये भी इन्फ्लेशन को ही डिकोड करता है। ये जो फोरकास्ट है वो है 2.90, ये ध्यान में रखना। तो पिछली बार कितना आया था, 2.70। अगर मार्केट में आज अगर जो सीपीआई का डाटा है वो 2.9 या उससे नीचे आता है ना, आपको सीधे वन साइडेड ऊपर की रैली देखने को मिलेगी। अगर 2.9 से ऊपर आता है 3.0 या उससे ज़्यादा, तो मार्केट आपको दोबारा एक करेक्शन देगा, जो कि 1,10,000 या 1,08,000 से के आसपास होगा, और उसी के कंपेयर में ओट्स कोइन भी गिरते हुए नजर आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये पूरा शाम को 6 बजे आज इंडियन टाइम से वो डेटा आने वाला है, तो ये चीज़ देखना। इसके अलावा बड़ी पिक्चर क्या है, अगर हम बीटीसी के चार्ट पे देखें, तो अगर 2.9 से जीरो आया, तो मुझे सामने सामने दिख रहा है बिटकॉइन यहाँ से सीधे जंप करता हुआ 1,17,000 के आसपास जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर इन्फ्लेशन का खतरा नहीं है मार्केट में, तो ये बिटकॉइन का जो प्राइस है ये बहुत जल्दी वापस आपको 1,24,000 की तरफ भी जाएगा, क्योंकि मार्केट जो गिरा था वो गिरने की मेन वजह थी इन्फ्लेशन का खतरा, और इन्फ्लेशन की वजह से स्टेगफ्लेशन का खतरा हो रहा था, है ना। क्योंकि साथ में क्या हुआ था, जो जॉब डाटा आया वो जॉब डाटा बहुत ही खराब आया, है ना। तो जॉब डाटा खराब आया, तो इसको भी दो तरीके से हम लोग डिकोड करते हैं। डेटा खराब होने का मतलब, इकोनॉमी का खराब होने का मतलब मार्केट के लिए खराब नहीं है। मतलब बैड इकोनॉमी इज नॉट इक्वल टू बैड मार्केट। है क्या कि मार्केट में सबको किसका इंतजार है, रेट कट का। और फेड रेट, कोई भी गवर्नमेंट है वो रेट कट कब करेगी, या स्टिमुलस प्रोग्राम कब अनाउंस करेंगी, क्यूई कब करेंगी, जब इकोनॉमी में कोई उसे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो अभी क्या है कि फेड के पास पहले ना एक ना सिचुएशन थी कि भैया इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और साथ में जॉब भी हो गया, तो ये जो टर्म्स होते हैं इसको बोलते हैं स्टेगफ्लेशन। लेकिन अब जब इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में नजर आती है, अगर आज सीपीआई मान लो 2.9 से जीरो आता है, तो फेड के पास एक क्लियर विंडो हो जाएगी कि वो इजीली रेट कट कर सकते हैं। और वो इजी रेट कट, मार्केट को पसंद क्या है, रेट कट। मार्केट को पसंद है क्यूई, मार्केट को पसंद है लिक्विडिटी। तो जो लिक्विडिटी है ना, वो मार्केट को फर्दर पंप कर देगी। क्यों, क्योंकि पॉवेल साहब एज अ डॉक्टर काम करेंगे। मान लो यहाँ पे सीपीआई का डाटा 3.0 भी आ जाता है ना, और उसकी वजह से मार्केट गिर भी जाता है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, सामने ही अगले हफ्ते सितंबर 17 को एफओएमसी की मीटिंग है, और यहाँ पे पॉवेल साहब एज अ डॉक्टर काम करेंगे। वो क्या करेंगे, वो ये वेट नहीं करेंगे कि इकोनॉमी पूरी खराब हो,
बुरा मार गया ना, यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में चल जाए, नहीं, वो यहीं से रेट कट करना स्टार्ट करेंगे। और शायद हो सकता है वो क्यूटी एंड करने का भी अनाउंसमेंट कर दें, या हो सकता है अगर इन्फ्लेशन मान लो कंट्रोल में आए, 2.9 से नीचे आए, तो हो सकता है वो 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट कर दे। तो बहुत सारे स्पेकुलेशन है, बट हाँ ये कंफर्म है कि रेट कट होने वाला है, ये कंफर्म है। तो रेट कट कंफर्म होने और उसकी स्पीड क्या होगी उस पर क्वेश्चन मार्क है। वो डेटा, डेरिवेटेड डेटा जिस तरह से आएंगे उसी तरह से फेड एक्शंस लेगा। तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि मार्केट के पास जो सबसे मार्केट को पसंद होता है ना, मार्केट को जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना, वो होती है लिक्विडिटी। और आने वाले 3 से 6 महीने में ग्लोबल, अगर आप इकोनॉमी समझो ना, तो हर गवर्नमेंट, हर सेंट्रल गवर्नमेंट लिक्विडिटी इंजेक्ट करने जा रही है मार्केट में। अगर आप चाइना को देखो, आप जापान को देखो, आप कहीं पे भी देखो ना, यूरोपियन कंट्रीज को देखो, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ लिक्विडिटी इंजेक्शन की वजह से जापान का मार्केट आज ऑल टाइम हाई पे रीच किया है ना। वैसे ही चाइना का मार्केट भी करीब करीब 10 सालों के नेट हाई पे चल रहा है। तो आप चीज़ देखोगे ना, तो आपको ये समझ में आया कि नहीं यार, लिक्विडिटी की वजह से मार्केट, तो सेम बिटकॉइन के प्राइस में हमें यहाँ पे जो जंप है वो 1,17,000 तक देख सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप ये ध्यान रखना, अगर सीपीआई का डाटा थोड़ा भी अच्छा है तो आप आराम से 1,17,000 और 1,24,20,000 के आसपास के लिए खेल सकते हो। वहीं पे करेक्शंस आता है तो वापस आप 1,10,000 को सपोर्ट मान सकते हो, बेस ऑन सीपीआई का डाटा कैसा आता है, क्योंकि हमारे पास सामने एफओएमसी मीटिंग है जो कि एक बुलिश फैक्टर की तरह से काम करेगी। इसके अलावा मैं ओल्ड्स का चार्ट देखूं तो ओल्ड्स के चार्ट में आपको क्या दिखेगा, एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हालांकि ये ब्रेकआउट सीपीआई का नंबर पे बहुत डिपेंडेड है। अगर सीपीआई वही 2.90 से कम आता है तो आपको ओल्ड्स है ना अगेन, ये जो 325 मिलियन, बिलियन का जो हाई बनाया था अगस्त में, इसको ब्रेकआउट करता हुआ नजर आएगा और हमें हमारा ये मार्केट कैप करीब करीब 380-400 बिलियन तक जाता हुआ नजर आएगा। इस चीज़ को समझना है कि ओल्ड्स ऑलरेडी पिछले, अगर आप देखोगे कुछ हफ्तों से, मे बी शायद सितंबर अगस्त से, तो ओल्ड्स ने बीटीसी को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। इस बारे में भी हम लोग कल लंबी वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमें क्लियर कट सिंबल दिख रहा है कि ओल्ड्स ना बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें हाई कैप ने पहले स्टार्ट किया है और शायद मिड कैप और लो कैप भी उसको आने वाले टाइम पे ज्वाइन करे। तो शॉर्ट टर्म में ये क्या है, सीपीआई का डाटा, 2.9, उसके आगे पीछे मार्केट शॉर्ट टर्म वैलिडिटी देगा। अगर अच्छा नंबर आता है तो आप आराम से ट्रेड को ओपन करके लॉन्ग की साइड में खेल सकते हो। अगर नंबर थोड़ा सा खराब आता है, 2.9 से ऊपर आता है, तो आपको क्या है, करेक्शंस का वेट करना है, बट बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज के लिए वीडियो है। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग इसी वीडियो को डीपली एनालिसिस करेंगे कल, जहाँ पे हम लोग ओल्ड्स मार्केट के अगले 6 महीने में क्या सिचुएशन होने वाली है उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। वो बहुत यूज़फुल वीडियो होगी, तो मेरे साथ ज़रूर वो लाइव सेशन ज़रूर आप लोग ज्वाइन करना। मैं उसकी डिटेल्स ग्रुप में और हमारे ट्विटर हैंडल पे ज़रूर शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।